एंगल्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन क्या है? इन फिगर 6.13 लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ए बी और सी डी दो लाइन है जो आपस में इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा? ओ पे। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, ये वाली एंगल और इस वाली एंगल का जो वैल्यू है वो दोनों का सम कितना दे रखा है? 70 डिग्री। एंड एंगल बी ओ डी इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल बी ओ डी इसका वैल्यू दे रखा 40 डिग्री। फाइंड एंगल बी ओ ई। तो हमें निकालना क्या है? बी ओ ई ये वाली एंगल हमें पता करना है कि कितना होगा। एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, और हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स सी ओ ई, यानी हमें इसका रिफ्लेक्स निकालना है, यानी ये वाली एंगल नहीं निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल अगर आपको पता हो, अगर थ्योरी वाले वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो आप थ्योरी वाला वीडियो देख लो, क्योंकि उसमें मैंने 6.1 और 6.2 दोनों का मैंने पार्ट कराया हुआ है। सो रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है कि द एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। वैसा एंगल्स जिसका वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा और 360 से कम, यानी 180 डिग्री से ज्यादा और 360 से कम हो, तो वैसे वाले एंगल को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। तो अगर आपने नहीं देखा हो वीडियो तो आप जाके देख लो, ठीक? ओके। सो हमें बी ओ ई निकालना है। ये कैसे निकालेंगे? देखो, ए बी भी एक स्ट्रेट लाइन है, सी डी भी एक स्ट्रेट लाइन है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इस तीनों एंगल्स का सम ले लूँ यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। लेकिन देखो एक फायदा क्या है, हमें सॉल्यूशन में आते हैं गिवन। पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन में हमें क्या पता है? एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू हमें दे रखा है 70 डिग्री, और एंगल बी ओ डी इक्वल टू दे रखा है 40 डिग्री। तो हम लोग चेक करेंगे ए ओ सी और बी ओ डी, तो ये तो इधर आ गया, तो ए ओ सी प्लस बी ओ ई इसका वैल्यू दे रखा है 70 डिग्री, तो हमारा सी ओ ई यहाँ से निकल जाएगा। अगर मैं इन तीनों का सम कर दूं, ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस ई ओ बी, इन तीनों का सम करेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। लीनियर पेयर बोल लो या स्ट्रेट लाइन एंगल बोल लो। सो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू कितना होगा? 180 डिग्री। इसको क्या बोल सकते हैं? लीनियर पेयर एंगल या स्ट्रेट लाइन एंगल। लीनियर पेयर एंगल या फिर स्ट्रेट लाइन एंगल, तो ये हो गया 180 डिग्री। अभी देखो AOC और BOE इन दोनों का सम कितना दे रखा है? 70 डिग्री। 70 डिग्री लिख लें यहाँ पे, प्लस एंगल COE बचा हमारा, COE इक्वल टू 180 डिग्री। सो इम्प्लाइज एंगल COE इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये इधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस 180 माइनस 70 डिग्री इक्वल टू कितना आ गया? 110 डिग्री। ओके, सो यहां से हमें तो COE बोला नहीं है, ठीक है? हमें क्या बोला है? BOE। अब हमारा BOE निकल जाएगा कैसे? ये वाली एंगल पता है, ये निकालना है। ये वाली भी एंगल कितना आ गया? 110 डिग्री। तो अब देखो CD एज ए स्ट्रेट लाइन, तो इन तीनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री, तो निकाल सकते हैं। नाउ एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यहाँ पे भी रीजन क्या लेंगे? लीनियर पेयर एंगल। शॉर्ट में मैंने लिख दिया, आप पूरा लिख लिया, लीनियर पेयर एंगल। ओके, इम्प्लाइज COE पता है 110 डिग्री प्लस एंगल BOE हमें निकालना है, प्लस एंगल BOD पता है 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है? इम्प्लाइज 110 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 150। सो एंगल BOE प्लस 150 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ओके, सो एंगल BOE इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसको इधर भेजेंगे तो 180 माइनस 150 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। सो पहला जो आंसर हमारा आया, एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमारा फर्स्ट आंसर है। एंगल BOE हमारा निकल गया, ठीक है? ये BOE 30 डिग्री निकल गया, ये हमारे पास आ गया 30 डिग्री, ठीक? अब हमसे पूछा क्या है कि COE नहीं पूछा है, रिफ्लेक्स पूछा है, रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो इधर का जितना एंगल्स का सम होगा वही क्या होगा? रिफ्लेक्स एंगल।
यानी रिफ्लेक्स एंगल का मतलब है ये वाली एंगल। COE ये वाला पार्ट छोड़ के जो बाकी उसका बाहर वाला पार्ट है, ये है COE, यहां से लेके यहां तक पूरा ये है COE। तो मैं एंगल डायरेक्ट यहां पे डायरेक्ट लिख लूं, रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू क्या लिख दूं, एंगल BOE प्लस एंगल BOD प्लस एंगल BOD प्लस एंगल DOC, एंगल प्लस एंगल DOC। और DOC कैसा एंगल होगा, एक स्ट्रेट लाइन एंगल होगा। सो यहां से यहां तक का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री इक्वल टू BOE कितना है, BOE 30 डिग्री प्लस BOD कितना है 40 डिग्री प्लस इसका वैल्यू यहां से यहां तक कितना हो जाएगा 180 डिग्री 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा 220 प्लस 30 250 डिग्री, ये हो गया 250 डिग्री। तो रिफ्लेक्स एंगल COE का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 250 डिग्री, ये हो गया आंसर। सो इस क्वेश्चंस का दोनों आंसर आ गया है। सो आई होप कि आपको समझ में आया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।